हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल सचान हिंदी.com में आज एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हाल ही में लॉन्च हुई भीम ऐप के बारे में। सरकार द्वारा देश को डिजिटल बनाए जाने की ओर एक ये नया कदम है। इस ऐप के थ्रू आप अपना जो मनी ट्रांजैक्शन है वो डिजिटली कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या है। BHIM यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ने साथ में मिलकर बनाया हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस ऐप के बारे में कुछ खास बातें, और साथ ही इस वीडियो में आज हम ये भी देखेंगे इस ऐप से आप कैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। भीम ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आप सर्च करिए अपने सर्च बार में BHIM। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सी गूगल प्ले स्टोर में से जुड़ी, इस नाम से जुड़ी बहुत सी दूसरी ऐप्स हैं। कोई दूसरी ऐप इंस्टॉल करके उसमें अपना सिक्योर जो डेटा है आप अपना ना शेयर कर दें। इसकी वजह से ये देखिएगा यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने ये ऐप बनाई है। इसी को इंस्टॉल करें, और यहाँ पे ये इंस्टॉल का बटन मैं क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉल, देखिए ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसे ओपन करते हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो भाषा चुनने का आ रहा है। इसमें दो ही भाषाएं दी गई हैं, इंग्लिश और हिंदी। उम्मीद है कि आगे और भी भाषाएं इस ऐप में जुड़ जाएंगी। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, और ये नॉर्मल स्क्रीन है। यहाँ पे देखिए सिक्योर, सिंपल, सुपर फास्ट कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं इस ऐप के बारे में। ऑल पेमेंट आर डन यूजिंग सिक्योर नेटवर्क ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI। बहुत से लोग जानते होंगे UPI क्या है, जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं। UPI एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी ये ऐप रन करती है। इस प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सी बैंक्स मिलती हैं, और साथ में मनी ट्रांजैक्शन जो करते हैं आप, वो सिक्योरली ट्रांजैक्शन होता है। लगभग मैं बता दूं इस ऐप में 30 या 31 बैंक्स जो हैं अभी जुड़ी हुई हैं, और भी बैंक्स इसमें जुड़ रही हैं धीरे धीरे। ऑल मनी गोज़ डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट इंस्टेंटली 24/7, यानी जितनी भी आपकी करेंसी होगी, जो भी आप भेजेंगे, वो सारी बैंक अकाउंट में जाएंगी। किसी भी वॉलेट या फिर जो वॉलेट्स आजकल ऑनलाइन है उनमें नहीं जाएगी, सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। स्कैन QR कोड टू पे एंड रिसीव मनी, ये अब मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे QR कोड से आप मनी भेज सकते हैं। पहले से नेक्स्ट बटन पे करते हैं। SMS और फ़ोन स्टेट, यानी इस ऐप में जो है आपको कुछ चीज़ें हैं अलाउ करनी पड़ेंगी। आपका जो नंबर है वो डिटेक्ट करेगी ये ऐप, और इसी में आपकी OTP और दूसरे मैसेज है वो भेजेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये इस फ़ोन में डुअल सिम है और सिंगल सिम है। आप मोबाइल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा है। ये मैंने यहाँ सिंगल किया। अब वेरीफाई मोबाइल नंबर, ऑटोमेटिक ये आपका नंबर डिटेक्ट कर लेगी। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, वही नंबर इसमें यूज़ कीजिएगा जिससे आपका बैंक अकाउंट अटैच है। जो भी बैंक का आप यूज़ करते हो, कोई भी भारतीय बैंक जो भी यूज़ करते हो। यहाँ पे हम नेक्स्ट पसंद करते हैं। देखिए अब ये मोबाइल नंबर जो ये वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे, और ये मैसेज गया, और ऑटोमेटिक ये आपके उसमें जैसे ही मैसेज आता है ये ऐप डिटेक्ट कर लेगी, और ये देखिए मोबाइल वेरीफाई हो चुका है यहाँ पे। अगर आप किसी दूसरे नंबर पे वेरीफाई करेंगे तो शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। रजिस्टर्ड पासकोड, यहाँ पे आपको एक पासकोड सेलेक्ट करना होगा। मैं बता दूं ये पासकोड क्या है। ये पासकोड एक तरीके से सिक्योर गेट है ऐप के अंदर जाने का। जैसे आप बहुत से लोग व्हाट्सएप में लॉक यूज़ करते हैं, ये वैसा ही पासकोड है। कोई सिक्योरिटी पिन नहीं है ये बैंक का या किसी का, ये ऐप का पासकोड है। पासकोड जो है आप ये कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो सिक्योर रहे। यहाँ पे हम पासकोड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल ही पासकोड सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप सिक्योरी पासकोड यूज़ कीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे बैंक्स के ऑप्शन दे रहे हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया था करीब 31 बैंक्स हैं जो इसमें अटैच्ड हैं, और भी बैंक्स हैं वो अटैच की जा रही हैं। यहाँ पे वो बैंक अपनी सेलेक्ट कीजिए जो इस नंबर से अटैच है, या जो आप जिससे आप मनी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली है वो, और देखिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है ऐप ने कि इसका FC कोड कौन सा है और जो अकाउंट है वो कौन सा है। यहाँ पे ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें आप भी ये सेलेक्ट करिए टिक मार्क। यहाँ पे देखिए ऐप का जो मेन स्क्रीन है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं ट्रांसफ़र मनी के लिए। पहला ऑप्शन है सेंड, रिक्वेस्ट, स्कैन एंड पे, और नीचे भी 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक एक करके मैं इन ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊँगा। पहला है सेंड। चलिए सेंड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए अगर आपको मोबाइल नंबर और पेमेंट एड्रेस, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जिसको भी मनी भेजना है, जिसको पैसे भेजने हैं, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर दीजिए, या फिर आप पेमेंट एड्रेस ऐड कीजिए। अब पेमेंट एड्रेस कहाँ से आपको मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। प्रोफाइल में क्लिक कीजिए,
ये आपका पेमेंट एड्रेस है। सो अगर किसी को पेमेंट करना है आपको, तो अगर आपसे वो मांगता है कि एड्रेस क्या है, सो ये एड्रेस आप उसको दीजिए। सबसे पहले तो सेंड ऑप्शन में जाके आपको जिसको भी पैसे भेजने हैं उसका मोबाइल नंबर डालिए। यहाँ पे मैं डालता हूँ, जैसे ये मैंने नंबर डाल दिया है। अब अगर इस नंबर पे जो बंदा है वो इस ऐप को यूज़ कर रहा होगा तो वो यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे नाम भी लिख के आ गया है और फ़ोन नंबर भी आ गया है, यानी आप इसमें पैसे भेज सकते हैं। यहाँ पे जितने भी पैसे आपको भेजने हैं वो डालिए। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं 5 रुपये डाल रहा हूँ। और रिमार्क जो भी आप कुछ भी लिखना चाहते हैं जिससे आपको याद रहे, तो जैसे चलिए उधार लिख देता हूँ इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं अपने रिमाइंड के लिए, क्योंकि आपका ये हिस्ट्री में सेव हो जाएगा। और अब ये पे का ऑप्शन, यहाँ पे देखिए इंटर यूपीआई पिन मांग रहा है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो आपने पासकोड डाला था वो ऐप का पासकोड था, यानी ऐप का पासवर्ड था एक तरह का। ये यूपीआई पिन है जो हर बंदे का, आपका हर जो बैंक में इंटर करने का पिन है वो ये पिन होता है। अगर आपको ये यूपीआई पिन पता है तो यहाँ पे इंटर कर दीजिए। अगर आपको ये पिन नहीं पता है सो इसे आप फिर से जनरेट कर सकते हैं या फिर से रीसेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे यूपीआई पिन नहीं पता है, यहाँ पे कौन सा यूपीआई पिन होगा, सो इसको रीसेट भी कर सकते हैं आप। रीसेट कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए यूपीआई पिन मेरे को नहीं पता है। अब यूपीआई पिन कैसे सेट करेंगे, इसमें आप बैंक अकाउंट में जाइए और यहाँ पे देखिए रीसेट यूपीआई पिन और चेंज यूपीआई पिन। अगर आपको यूपीआई पिन चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और नहीं पता है रीसेट करना है तो इसमें क्लिक कीजिए। ये मैंने रीसेट के ऑप्शन पे जा गया हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपना HDFC बैंक का जो डेबिट कार्ड है उसका लास्ट 6 डिजिट है वो डालनी होगी, और वैलिड जो है ये डालना होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं 6 डिजिट डालता हूँ, और वैलिड कब तक है ये डेट आपके उसमें लिखी होगी वो डालता हूँ। और यहाँ पे इंटर सारी डिटेल इंटर करने के बाद स्टिक मार पे ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए OTP एक आएगा, वो ऑटोमेटिक जो है ऐप आपका डिटेक्ट कर लेगी फ़ोन पे। ये मेरा OTP आया, यहाँ पे OTP सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे UPI पिन सेट कर सकता हूँ। ये UPI पिन जो है ये संभाल के सेट कीजिएगा, ये बहुत मतलब किसी को पता ना हो, क्योंकि ये अगर जिसको भी पता होगा वो आपकी ऐप से बैंक ट्रांजेक्शन आराम से कर सकता है। ये मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। फिर से एक बार इसे कन्फर्म करना होगा। तो ये देखिए मैंने अपना जो UPI पिन है वो रीसेट कर दिया है। अब जो उस टाइम मैंने UPI पिन मांग रहा था वो नहीं पता था, अब मैं आराम से पैसे भेज सकता हूँ। तो फिर से मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे फ़ोन नंबर डालिए जिसको भी आप पैसे भेजना चाहते हैं। सो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कीजिए और ये वेरीफाई हो गया है। अब एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 10 रुपये डालता हूँ, और यहाँ पे कुछ भी आप लिख दीजिए जिससे आपको याद रहे मैं यहाँ पे उधार लिख रहा हूँ टेस्टिंग के लिए सिर्फ। सो यहाँ पे सारी डिटेल भरने के बाद अगर आप दोबारा इस बंदे को पैसे भेजना चाहते हैं या बार बार पैसे भेजते हैं तो इसे सेव भी कर सकते हैं। इसमें आपको फिर बार बार नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं सेव नहीं कर रहा हूँ इसे। अब पे के बटन पे जाइए। यहाँ पे देखिए इंटर UPI पिन अगेन मांग रहा है, जैसा कि हम रीसेट कर चुके हैं। सो यहाँ पे UPI पिन डालते हैं। सो ये हमने UPI पिन डाल दिया है। अगर आपको लगता है कि शायद गलत है कि सही, यहाँ पे आप शो पे दबा के आप देख भी सकते हैं नंबर कौन से हैं, और ये हमने टिक मार्क कर दिया। मनी सेंड, यू हैव सक्सेसफुली सेंड 10 रुपीज ऑन दिस एड्रेस। अब देखिए ये पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है, और यहाँ पे देखिए ये इसमें भी पासकोड डालना होगा, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये मैसेज हमारा आ रहा है मनी सेंड, और ट्रांजेक्शन पे आप देख सकते हैं ये सेंड टू राहुल सचान, और यहाँ पे ये मेरे फ़ोन में यानी जिसको भेजा गया है उसके फ़ोन में ये ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है और रिमार्क क्या था। सो ये हमारा पहला ऑप्शन था सेंड मनी, जिसे हमने यूज़ किया। अब रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन का क्या यूज़ है चलिए देखते हैं। रिक्वेस्ट, सो यहाँ पे रिक्वेस्ट मनी यानी आप किसी से अगर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे आप चाहते हैं कि उससे मंगाना चाहते हैं तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो हम फिर से उसी नंबर पे ट्राई करते हैं। सो ये हमने नंबर वेरीफाई किया, शुरुआत का प्रोसेस वही है। अब ये रिक्वेस्ट कितने पैसे की आप करना चाहते हैं, यहाँ पे पैसे डाल दीजिए। वैलिड अप टू, कब तक ये वैलिड रहेगा आपका, ये आप सेट कर सकते हैं। रिमार्क में कुछ भी आप लिख दीजिए,
और ये रिक्वेस्ट की बटन पे रिक्वेस्ट देखिए सेंड दिखा रहा है, और मैं चेक करता हूँ अपने दूसरे नंबर पे जिस पे रिक्वेस्ट किया गया है, और ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन और ये रिक्वेस्ट करने वाले का नाम आ चुका है। अब अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप पे दबा सकते हैं, और नहीं पे करना चाहते हैं तो ये डिक्लाइन कर सकते हैं। ये हमारा रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है इसे यूज़ कर सकते हैं। स्कैन एंड पे, स्कैन एंड पे क्या ऑप्शन है चलिए देखते हैं। स्कैन एंड पे पे क्लिक करने पे आपका एक कैमरा ऑन हो जाता है, यानी QR कोड चाहिए यहाँ पे जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। अब इसे कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं दूसरा फ़ोन आपको दिखाता हूँ। इसमें भी ये ऐप मैं ओपन करता हूँ, ये मेरा एड्रेस है UPI इसका। अब अगर बाई चांस मुझे नंबर नहीं पता है जिसको मैं पेमेंट करना चाहता हूँ या तुरंत पेमेंट करना चाहता हूँ, सो आप उसके फ़ोन्स में ये माई प्रोफाइल में जाके ये एड्रेस खोल सकते हैं और स्कैन करके पे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारा यहाँ पे QR कोड है जिसको पेमेंट करना है, और ये हमारा वो फ़ोन है जिससे पेमेंट करना है। सो यहाँ पे ये हमने ये देखिए ये ऑटोमेटिक हमारा डिटेक्ट कर लिया है। प्रोसेस वही है, नंबर डाल के भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नंबर नहीं पता है सो आप कोड स्कैन करके यहाँ पे इस तरीके से उसका एड्रेस देके अमाउंट और आगे वही प्रोसेस अपना सकते हैं जो हमने मनी सेंड करने में किया था। सो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप भीम ऐप यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप को यूज कर सकते हैं और चुटकियों में अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो अगर आप ये ऐप नहीं यूज कर रहे हैं सो आज ही इसे यूज कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं राहुल सचान हिंदी की स्पॉट में फिर से लेके आऊंगा कुछ नई वीडियो। जब तक हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए हिंदी की स्पॉट.com।